हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की। उस कड़ी में हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का भी सारा वीडियो हमने 13 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है, और जो रणनीति होता है उसमें आपका PYQ प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्लस सिलेबस आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। सिलेबस जो है आपको एक एरिया बताता है और PYQ आपको एक रास्ता बताता है, ठीक है ना। और इसके साथ क्या है कि आप के पास अपना नोट्स भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए रिवीजन में आप नोट्स ही करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ तक कि आप अगर IAS का भी तैयारी करते हैं तो कहा जाता है कि IAS में जिसके पास अपना नोट्स अच्छा हो जाता है उसका सिलेक्शन तय माना जाता है, ठीक है ना। तो आप हमसे जो है, हम आपको क्या क्या चीज़ हमें हेल्प कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि PYQ लेना, या आप चाहते हैं कि नोट्स लेना सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, तो अभी जो है हिस्ट्री और पॉलिटी का नोट्स रेडी है। आप चाहे तो लेना चाहे तो आप मुझे 9891225280 पर कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप व्हाट्सएप करें, आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है हिस्ट्री का, क्लास 9th का, आप वो भी जाकर देख लें। सीरियली हम सबका वीडियो आपको तैयार करके दे रहे हैं। और ये 7वां वीडियो है, इकाई 6 यानी कि चैप्टर 6 है। चलिए ठीक है, और वीडियो का पूरा देखिएगा, क्योंकि यही आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो आप सुने रहेंगे ना, यही आपको रिकॉल करवाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। सुनी हुई चीज़ों को ज़्यादा माइंड रिकॉल करता है जब ज़रूरत पड़ता है। माइंड सर्च करता है तो उसमें सुनी हुई बात जल्दी सर्च हो जाता है, ठीक है। चलिए, कहता कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। दूसरा बड़ा जो है जनजाति वो गोंड है, और यह अधिकांश MP, AP, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। AP का मतलब आंध्र प्रदेश है। संथाल तीसरी बड़ी जनजाति है। संथाल जो 3rd लार्जेस्ट है, मतलब जनजाति तीसरी बड़ी जनजाति है। और ये जो है अपने बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और इसी प्रदेशों में जो है उरांव, मीना, मुंडा, खोंड जनजाति भी रहते हैं, ठीक है ना। राजस्व वसूली के लिए सिंहभूम में जो है मानके और मुंडा प्रणाली था। याद रखिएगा, मानके और मुंडा व्यवस्था जो है राजस्व वसूली का, जो कि सिंहभूम के इलाके में था। संथाल परगना में मांझी व परगनैत प्रणाली थी, और चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल होता है। तो सरहुल कब होता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको लाभ मिले, बीच में छोड़ कर ना जाए, फिर नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह का, देखिए, इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। पहले नोट्स तैयार किए जाते हैं आपके बुक्स को पढ़कर कई बार, उसके बाद उससे जो जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसको नोट्स फॉर्म में तैयार करते हैं, फिर उसको हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी लंबा समय लगता है, इसलिए आप पूरा देखें, इससे लाभ उठाएं, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेहनत आप देखें और आप इसका लाभ लें, और इस बार सिलेक्शन आप ज़रूर ले लें और जीवन को आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए आगे है कि आदिवासी समाज की महिलाएं अपने समाज में पूर्णतः स्वच्छंद थी, और जीविकोपार्जन में पुरुषों के साथ जो है हाथ बटाती थी। झूम या पोडू विधि से खेती की जाती थी। डाइट्रिच बेडिस नामक एक जर्मन, याद रखिएगा, जर्मन वन विशेषज्ञ थे, जो सन 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना की थी। और 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ, याद रखिएगा, और आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। पहाड़िया विद्रोह जो है, पहाड़िया विद्रोह भागलपुर के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, और भारत में पहली बार जनजातीय विद्रोह इसी क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के विरोध में हुआ था, और इसके नेता कौन थे? तिलक मांझी थे। तिलक मांझी का जन्म जो है 1750 ईस्वी में भागलपुर के सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में
हुआ था और सन 1779 में तिलक मांझी पहली बार भूराजस्व राशि कम करने और जमींदारों से भूमि छुड़वाने के लिए एक वह सशस्त्र विद्रोह किया था और तिलक मांझी ने तिलापुर जंगल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और यहीं से विरोधी पर आक्रमण करने की योजना बनाता था। भागलपुर के जो प्रथम कलेक्टर थे अगस्टस क्लेवलैंड, उस पर सशस्त्र प्रहार कर दिया। इसमें कलेक्टर की मृत्यु हो गई और 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर तिलक मांझी को फांसी दे दी गई। तमार विद्रोह पर देखिए, तमार विद्रोह कब हुआ था? 1789 में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में और उरांव जनजाति में हुआ था। और ये जो था जमींदारों के खिलाफ था, आंदोलन किया गया था और 1794 तक ये चला। अब आइए चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो था, चेरो विद्रोह आपके बिहार में हुआ था, यानी कि अपने प्यारे बिहार में हुआ था। ये पलामू क्षेत्र में हुआ था, राजा के खिलाफ था। राजा कौन था? चूड़ामन राय था। भूषण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था और 1800 ईस्वी में अंग्रेजी शोषण के खिलाफ हुआ था और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों के टाइम में डायरेक्ट फांसी ही दे दी जाती थी। अब आइए चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो था कहाँ था? बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेजी लगान के खिलाफ मिदनापुर स्थित करणगढ़ में रानी शिरोमणि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार किया गया और कलकत्ता जेल भेज दिया गया। अब आइए हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। ये छोटा नागपुर के सिवूम जिले में हुआ था और यहाँ के राजा कौन थे? जगन्नाथ सिंह थे। उसके बाद है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र के में हुआ था। मुंडा, उरांव अन्य जनजातियाँ थी जो 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था और ये जमींदार के रूप में मानकी और महतो का विरोध करता था। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। वीरभूम के जमींदार पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में कोलो एवं हो के समर्थन से अंग्रेजों का राजस्व विरोध किया गया था। और उसके बाद आइए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है भागलपुर के राजमहल के बीच, जिसको कि भागलपुर से राजमहल के था, जिसको कि हम दामन ए कोह के नाम से भी जानते हैं, हुआ था और ये संथाल बहुल क्षेत्र था। भगनाडीह गांव में चुलू संथाल के 4 पुत्र कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था और सिद्धू ने खुद को ठाकुर का अवतार घोषित किया और 30 जून 1855 ईस्वी में भागनाडीह गांव में संथालों की एक सभा हुई थी, जिसमें 400 गांव से लगभग 10,000 संथाल अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्र हुए थे। सिद्धू कानू ने स्वतंत्रता की घोषणा की और जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह का आरंभ डीसी नामक स्थान से हुआ था, जहां की अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी गई थी और हत्या के साथ ही यह आरंभ हुआ था। संथाल में सबसे बड़ा असंतोष का कारण था भागलपुर से वर्धमान तक का रेल परियोजना जो बिछाया जा रहा था, उसके कारण था। 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 1885 में अधिनियम 37 के तहत संथाल परगना को जिला बनाकर बहिर्गत क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर दिया गया था। 1857 की क्रांति में संथाल विद्रोहियों ने प्रभावित किया था और जुलाई 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह आरंभ हुआ और लगभग 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया। संथाल विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दिया गया था और आदिवासियों ने के इस संगठित विद्रोह को कलकत्ता एवं पूर्णिया से सेना लाकर दबा दिया गया, कुचल दिया गया। कान्हू सहित लगभग 5,000 से अधिक संथाल मार दिए गए और उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था आपको 1899 से 1900 में हुआ था, ठीक है। और छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों ने उपनिवेश का विरोध किया था और इस विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा थे। इस विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1774 ईस्वी को पलामू जिले के उली हाथू गांव में हुआ था और 1895 ईस्वी में ईश्वर का दूत खुद को घोषित किया था। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में ईश्वर का दूत घोषित किया था और 25 दिसंबर 1899 में उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया और
8 जनवरी 1900 में ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और 3 मार्च 1900 को बिरसा गिरफ्तार हुए। जून में रांची के जेल में ही उनका हैजा से मृत्यु हो गया। और मुंडा आंदोलन ताना भगत आंदोलन का प्रेरणा स्रोत था। ताना भगत आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अब देखिए कंध विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कंध आदिवासी तत्कालिक मद्रास प्रांत तथा बंगाल प्रांत तक थे। इस जाति में मारियाह प्रथा चल रहा था। कंध आदिवासी में मारियाह प्रथा चलता, जो कि मानव बलि की प्रथा था। यह प्रथा विपत्तियों एवं आपदाओं के लिए मुक्ति के लिए किया जाता था। और 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया, जिसका विरोध चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में किया गया। और उड़ीसा की भुइया और जुआग आदिवासियों ने सन 1867-68 में धरणीधर नायक के नेतृत्व में वहाँ के राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और 1879-80 में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ तथा वेट्टी प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। और मध्य प्रांत में भील तथा गुंड जातियों ने विद्रोह कर दिया। और सन 1935 ईस्वी में विधानसभा द्वारा जनजातियों के लिए शिक्षा और आरक्षण की प्रस्ताव पास किया गया। और स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत के जनजातियों के लिए धारा मतलब कि अनुच्छेद 342 में कमज़ोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की गई। और 1952 में सरकार ने नई वन नीति लाई। देखिए याद रखिएगा धारा कितना, आर्टिकल कितना था? 342। और फिर 1952 में नई वन नीति आई। और वनों की रक्षा एवं आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। और इसी के अगले कड़ी में 1 नवंबर 2000 को आदिवासियों के लिए एक नया पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बना। और 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड बना। तो फ्रेंड्स, ये जो था हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। और थोड़ी बात, 1-2 बात और करना है कि अब आप बिल्कुल समय को ख़त्म ना करें। आप कम से कम 8 घंटे से 10 घंटा डेली पढ़िए। इससे कम पढ़िएगा तो काम नहीं चलने वाला है। 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए। और अभी तो देखिए, अभी मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस सेट अच्छा आया नहीं है। हम जाकर खुद मार्केट में जाकर देखे हैं, कोई भी नहीं। 1-2 पब्लिकेशन ने निकाला, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको मैंने देखा है कि उसने क्या किया है कि जो बीएसएससी एग्ज़ाम हुए थे, बीएसएससी एग्ज़ाम या और भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी के मटेरियल को उसने डालकर मार्केट में लॉन्च कर दिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग वो नहीं है। अभी एक भी प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट में नहीं आया है। जैसे आएगा मुझे मिलेगा, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और प्रैक्टिस सेट भी मैं अपने चैनल पे ज़रूर आपसे करवाऊँगा। मैं आपको प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर करवाऊँगा इस पर 1-2, ठीक है ना। कोई टाइम हम लोग डिसाइड कर लेंगे सब लोग, जब शुरू होने वाला है हम लोग आपस में, कि किस टाइम में रखा जाए। शाम के टाइम में 8 बजे से या 9 बजे से रखा जाए, उसी टाइम में प्रैक्टिस सेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम आपके तैयारी में हम आपके साथ हैं। आप ज़रूर सफल होइएगा। जो भी गाइडलाइंस आपको देते हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और देखिए SCERT बुक खूब पढ़िए। आप SCERT बुक पढ़िए। SCERT बुक ही आपका बेड़ा पार लगाएगा। याद रखिएगा मेरी बात। 100 मार्क्स हैं आपके सब्जेक्ट में। माध्यमिक शिक्षकों के लिए मैं बोल रहा हूँ, 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। याद रखिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। इससे सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स आने वाले। अगर 2 सब्जेक्ट हुआ तो सिर्फ 2 ही होगा। और हम इसके लिए नोट्स भी आपके लिए तैयार कर, कुछ नोट्स तैयार भी हो चुके हैं। जैसे हिस्ट्री का नोट्स तैयार हो चुका है, फिर पॉलिटी यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल से पॉलिटी का जो तैयार हो चुका है। तो अगर आप नोट्स लेने को इच्छुक हैं तो आपको पहले भी नंबर बताया और एक बार फिर बता देता हूँ, 9891225280 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स ले सकते हैं आप हमसे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी ले सकते हैं। और एक चीज़ और है कि आप जो है टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम पे आपको देखिएगा, लिखिएगा BPSC टीचर अधिकार एजुकेशन, BPSC टीचर अधिकार एजुकेशन आप डालिएगा
तो आपको टेलीग्राम लिंक भी आ जाएगा, उसमें मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में सब आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे PDF आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, फ्री PDF दे रहा हूँ। कोई भी न्यूज़ आते हैं टीचर से रिलेटेड उसको मैं उसमें शेयर कर दे रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको हर चीज़ की सूचना टाइम से मिलता रहे। चलिए, वीडियो देखा आपने यहाँ तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप तैयारी अच्छे से कीजिए, इस बार सफल होना है।